नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि संगत है तो उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन दे दिया है, सिर्फ ऐसे ही क्या करना है, हम लोग को हल करना है। जैसे 2 और 3 नंबर क्या किए, हल किए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर संगत है असंगत कैसे पहचानेंगे, हम उस टाइम दिखाए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संगत है। मतलब एक एक दूसरे से अब बराबर नहीं होता है। 1/2 4/5 6/10 ऐसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, संगत होंगे। क्या होंगे दोस्तों, संगत होंगे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। मतलब कह रहे हैं A के मान और B के मान क्या हो जाए, बराबर हो, लेकिन C के मान बराबर न हो, उसे क्या बोलते हैं, असंगत कहेंगे। क्या दोस्तों कहेंगे, असंगत। ठीक है दोस्तों, बताइए ऐसे ही सिर्फ हम लोग क्या करना है, अगर संगत होंगे उसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, और असंगत होंगे उसको क्या ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को लिख लिया। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 5 और 2x प्लस 2y बराबर कितना दिया है, 10। ये क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कर लिया, हल लिख लिया। चलिए दोस्तों इसको फर्स्ट नंबर हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कह दिए x प्लस वाई, देखिए बराबर की इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, बराबर की इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस चले जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या होता है, समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, और फिर से हम 2 नंबर करेंगे। यहाँ पर जो 2x प्लस 2y, ठीक है दोस्तों, बराबर का सॉरी 2x, तो अब बराबर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा माइनस के 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 2 हो जाता है। अब देखो दोस्तों ऐसे हो गया तो हम समीकरण 1 से चलते हैं। ये लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से लिख लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, A1 के मान और B1 के मान हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, A1 के मान और B1 के मान क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए तो A1 के मान और B1 के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर A1 के मान क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए A1 के मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। B1 के मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो 1 रहता है वो क्या होता है दोस्तों, अचर होता है। ये क्या है, चर है। तो हम लोग चर को नहीं लेना है दोस्तों, अचर को लेना है। क्या लेना है, अचर। तो अचर क्या है, 1 है, तो 1 को क्या कर दिए हम लोग, लिख लिए। यहाँ पर भी क्या है, अचर है, तो अचर को क्या मान लिए हम लोग दोस्तों, 1 मान लिए, तो 1 है। वहाँ पर 1 नहीं दिखता है दोस्तों, तो 1 है। चलिए C1 के मान क्या होता है दोस्तों, C1 बराबर क्या दिया है, माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, माइनस कितना दिया है, 5। अब चलते हैं हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 से चलते हैं। देखिए दोस्तों, समीकरण 2 से लेंगे तो हम A1 के मान निकालेंगे, अब A2 के मान निकालना पड़ेगा। A1 के, B1 के, C1 के तो मान निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, A2 के मान निकालेंगे। A2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 है, क्या है 2 है, हम लोग अचर क्या है 2 है। B2 के मान देखिए, B2 के मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है। C2 के मान देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, माइनस के 10 है। क्या है दोस्तों, माइनस के 10 है। ठीक है दोस्तों, माइनस के 10 है। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, A1 बटा A2 के मान पर क्या करेंगे, उसको रख लेंगे। चलिए हम A1 बटा A2 के मान पर क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर A1 बटा A2, तो A1 के मान क्या है दोस्तों,
A1 के मान क्या है दोस्तों 1/2। देखिए दोस्तों B1/B2, बताइए दोस्तों इसका मान क्या है 1/2। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों 1/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है C1/C2, C1/C2। तो C1 के मान क्या है दोस्तों -5, उसके बाद क्या है -10। ठीक है दोस्तों, तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा 1 कट जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा 2। तो सबका मान क्या हो गया दोस्तों, सबका मान क्या हो गया, बताइए दोस्तों सबका मान क्या आया दोस्तों। तो दोस्तों सबका मान हम लोग क्या आ गया बताइए, सबका मान आ गया क्या, देखिए यहाँ पर हम लोग बताए थे, यहाँ पर देखिए सबका मान बराबर हो जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों संगत, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, सबका मान क्या आ गया बराबर हो गया, तो अतः यह क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग बराबर है तो हम लोग अतः ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः यह समीकरण क्या हो जाएगा, अतः यह समीकरण कौन सा है संगत है, क्या हो जाएगा संगत है। ठीक है दोस्तों, अतः यह समीकरण क्या है संगत है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि यदि संगत है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर यदि संगत है तो क्या करना है ग्राफी विधि से उसको हल करना है। चलिए हम लोग ग्राफी विधि से हल करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो हो गया। अब ग्राफी विधि से हम लोग हल करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, तो हम लोग को दोस्तों क्या करना है कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा। क्या दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने क्या कर लिया, देखिए दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना है हम लोग कोठा बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे कोठा बनाना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया कोठा बना लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग x लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं y लिखते हैं कोऑर्डिनेट के, यहाँ पर भी क्या होता है x लिख देते हैं, यहाँ पर भी y लिख देते हैं। देखिए समीकरण 1 है समीकरण 2 है, हम लोग कम से कम कितना कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा, कम से कम हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, ये ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम कितना कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा सर, कितना शर्त 2 हम लोग को कितना 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या है समीकरण दोस्तों A1, इसी प्रकार हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, तो एक रफ के सहारा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए समीकरण क्या है समीकरण 1 है। ठीक है दोस्तों समीकरण 1, देखिए दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं y के मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ऐसे रखा जाता है कि जो ग्राफ बनाया जाता है वो लंबा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग दोस्तों रख लेते हैं समीकरण 1 के मान रख लेते हैं, y के मान रख लेते हैं 0, कितना 0। चलिए यहाँ पर 0 रख करके हम लोग क्या करते हैं देखते हैं समीकरण 1 में। चलिए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर क्या x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या y के मान क्या मान है 0 मान है, बराबर को दबा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो 0 का मान नहीं रहता है, x के मान क्या हो जाएगा x के मान बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या निकला 5 निकला। ठीक है दोस्तों, x बराबर क्या निकला दोस्तों 5 निकला। बताइए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्तों कोई दिक्कत। तो दोस्तों अब हमने क्या करिए y के मान 0 रखे थे, अब दोस्तों हम लोग क्या रखते हैं अब x का मान होता है वो क्या रखते हैं 0 रखते हैं। चलिए हम लोग x के मान 0 रख लेते हैं, तो x के बराबर क्या होता है 0। चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग x के मान 0 रख लेते हैं, तो हम क्या x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, y बराबर क्या दिया है y वैसे ही रहेगा, जो यहाँ पर प्लस माइनस में है उसको भेज देंगे बराबर को देते क्या चला जाएगा दोस्तों
प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये अचर है दोस्तों, अचर को हम उधर भेज दिए, अचर को मैंने क्या कर दिया, उधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा, जो माइनस में होगा जगह प्लस में हो जाएगा। तो जीरो का मान तो जीरो को रहेगा नहीं, वहाँ पर 10 आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हमारे y बराबर कितना निकल गया दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, तो ये तो समीकरण 1 के मान निकल गए दोस्तों। अब हम क्या करें, समीकरण 2 के मान क्या करेंगे, उसमें हम रख करके निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि आप कुछ भी नहीं, देखिए ऐसा आप कुछ भी मान रख सकते हैं, कुछ भी, ऐसा बात नहीं है कि आप यही रख सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। ऐसा मान रखिएगा कि जो ग्राफ हो लंबा न हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं समीकरण 2 में। देखिए यहाँ पर लिखा है समीकरण 2, तो हम लोग समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 के देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए 2x प्लस 2y माइनस 10 है, तो चलिए हम इस पर क्या करते हैं, अपना कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके क्या है, समीकरण 2 है, क्या दोस्तों, समीकरण 2। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग वही काम करते हैं कि समीकरण यहाँ पर y के मान, देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर y के मान जो है हम लोग क्या रखते हैं, 0 रख लेते हैं। चलिए y के मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। वैसे ही क्या करते हैं, चलिए y के मान 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर y के मान क्या है, 0 रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखियो y के मान 0 को तो 2 गुणे 0, अब माइनस के बराबर को तो भेजेंगे, तो माइनस में होकर तो प्लस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 0 के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 0, एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 10, अब 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया, 5 आया, कितना आया, 5। तो x बराबर कितना होगा दोस्तों, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, 5 हो गया। तो हमारे ए भी निकल गया कितना दोस्तों, 5। कितना निकल गया दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फिर से हम लोग एक्स वाई के मान 0 रखे हैं, तब एक्स के मान क्या करते हैं, 0 रख लेते हैं। तो एक्स के मान 0 रखते हैं दोस्तों, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 रखते हैं। तो फिर से वैसे ही हम लोग ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण कितना है, 2 है, तो हम लोग क्या करना है दोस्तों, जो x का मान 0 रखना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 गुना 0 प्लस 2y बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 0 हो जाएगा, एक का जगह 2y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, तो 0 कोई महत्व नहीं होता है, तो इधर y 2 के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो 10 गुने क्या हो जाएगा, 10 भागे 10 भागे कितना, 2 कट जाएगा, कितना जाएगा, 5। तो y बराबर कितना है दोस्तों, 5 आ गया, कितना आ गया, 5। ठीक है दोस्तों, तो हमारा y बराबर ये भी क्या निकल गया, 5 निकल गया। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, निकल गया दोस्तों। क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के मान कितना 5 आया, यहाँ पर y के मान कितना 0 आया, तो यहाँ पर देखेंगे एगो x के मान कितना है, 0 है, एगो y के मान कितना है, 5 है। हम दोनों कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, निकल गया। यहाँ पर भी वैसे ही सेम निकला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमने क्या करिए, ग्राफ पर, चलिए उसको ग्राफ पर सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग ग्राफ पर सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों मैंने क्या करिए, ग्राफ ले लिया। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए एक लकीर खींच लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर लकीर खींच लेंगे। चलिए दोस्तों मैंने क्या करिए, लकीर खींच लिया। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, इधर होता है क्या होता है, धनात्मक होता है, एक्स होता है, और इधर होता है क्या होता है दोस्तों, एक्स डैश होता है। ऊपर क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, और नीचे क्या होता है दोस्तों, वाई डैश होता है। ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्तों, वाई डैश होता है। देखिए इधर होता है धनात्मक होता है, चलिए हम लोग क्या तो उसका मान रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, ऊपर भी रख लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 5। ठीक है दोस्तों,
इधर भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर मान लगते हैं -1, इधर कहते हैं -2, इधर -3, इधर इतना ही रहने देते हैं। नीचे भी हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं -1 -2। ठीक है दोस्तों, इतना ही रहना, क्योंकि हम लोग नीचे के जरूरत नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मूल बिंदु क्या है, देखो एक्स पर कितना है 5, तो यहाँ पर चलते हैं एक्स पे कितना है 5, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 5 ए आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जो वाई पर क्या है, मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु, तो हम लोग पहला यहाँ पर मिल गया। ठीक है दोस्तों, पहला क्या मिल गया यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0,5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब जो x पर मिल बिंदु यहाँ पर ए हो जाएगा, y पे क्या है, y वाला ऊपर है, तो y पे क्या 5 चला जाएगा। चलिए वहाँ पर देखते हैं, 5 यहाँ पर चला गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चला गया है, बताइए दोस्तों, तो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 0,5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे होगा दोस्तों 5,0। ठीक है, यहाँ पर 5,0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 क्योंकि पहले एक्स रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5,0 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे ए मूल बिंदु है, तो यहाँ पे क्या होता है 0 होता है, यहाँ से अब दोनों का मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब क्या होता है, समीकरण 1 से कर लिए, समीकरण 2 से क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 2 से कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से, तो x के क्या है दोस्तों, यहाँ पर x देखेंगे 5, यहाँ पर वही पाएगा जो, और y पे क्या है देखेंगे दोस्तों, तो 0 है, यहाँ पे मूल बिंदु x है या 5 है, और y पे क्या है 0 है, मूल बिंदु यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर यही आएगा। अब फिर से देखते हैं, x पे क्या है 0 है, और y पे क्या है 5 है, तो ऊपर जाएगा, वहीं पे आएगा दोस्तों, क्या जाएगा, वहीं पर आएगा। तो फिर से हमारे क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, इसी पर फिर से एक और लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और हम पिन से क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा लकीर कितना है, यहीं पर 2 आ गया, कितना हो गया 2 आ गया, तो हमारी भी ग्राफ कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मतलब एक ही पे क्या, एक ही पे चढ़ जाएगा, जो संगत होता है, जो बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ एक ही पे क्या हो जाए, चढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, जो, चलिए हम लोग इसी पर लिख लेते हैं, साइड में नीचे ही लिख लेते हैं, तो हमारे ग्राफ हो जाएगा, तो अतः लिख लेते हैं, अतः यह हल अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, हल होगा। ठीक है दोस्तों, हल होगा। चलिए, तो हमने यहीं पे क्या किया, लिख लिया, तो अतः यह हल अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। ठीक है दोस्तों, यहीं पे हमारे क्या हो गया, फर्स्ट नंबर को सोल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर दिया, पहले नंबर क्वेश्चन को हल कर लिया। चलिए दूसरा नंबर को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, वैसे ही करते हैं सेम, x माइनस वाई, जो 8 है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -8 बराबर कितना हो जाएगा 0। वैसे ही करते हैं 3x माइनस 3y, जो 16 है उधर भेज देंगे तो माइनस में चलेगा, माइनस क्या हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा
0। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। क्या चलते हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, बताइए समीकरण 1 चलेंगे तो हम लोग समीकरण 1 तो क्या जाएगा A1 B1 C1 के मान निकालना पड़ेगा। तो A1 के मान क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 बराबर यहाँ पे क्या अचर क्या है दोस्तों 1 है, तो 1 रह जाएगा। B1 क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। C1 क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से। तो दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, अब समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण जब A1 के मान B1 A1 के मान B1 के मान C1 के मान तो निकाल लिए। अब क्या दोस्तों निकालते हैं A2 के मान B2 के मान निकाल लेते हैं। A2 के मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। B2 के मान देख लेते हैं, B2 के मान क्या है दोस्तों यहाँ पर माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 हो जाएगा। C2 के मान देख लेते हैं दोस्तों, माइनस से क्या है 16 है, तो माइनस से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए दोस्त कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या, चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेते हैं A1 बटा A2 के मान क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो A1 बटा क्या हो जाएगा A2, A1 के मान क्या है 1 बटा 3 हो जाएगा, 2 के मान क्या है 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब B1 बटा क्या देते हैं B2, तो B1 के मान क्या हो जाएगा माइनस के 1 यहाँ पर और क्या है B2 के मान क्या है माइनस के 3, तो माइनस माइनस कट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर C1 बटा C2। ठीक है दोस्तों, तो C1 के मान क्या है दोस्तों माइनस के 8 और C2 के मान क्या है माइनस के 16, तो माइनस के 16, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्या ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, A1 बटा 2। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों A और A का मान बराबर आ गया, लेकिन A बराबर नहीं आया, तो हमारी जो क्या जाए A1 बटा देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है दोस्तों, जब ऐसे अंक आ गया, अब बताइए दोस्तों हम देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। जब ऐसे अंक आता है तो वो क्या होता है दोस्तों असंगत होता है। तो हमारा सेम वैसे ही आया है, क्या दोस्तों सेम वैसे ही आया है, तो हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों असंगत हो जाएगा। क्या दोस्तों असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, बताइए यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अतः यह समीकरण क्या है असंगत है, असंगत है। ठीक है दोस्तों, अतः यह समीकरण क्या है असंगत है। देखिए दोस्तों असंगत हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात नहीं करना पड़ेगा, हम लोग ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि असंगत है। हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया था कि असंगत आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ संगत का ही बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यही पर इसको रहने देते हैं। अगला वीडियो में क्या करेंगे थर्ड और फोर्थ नंबर को क्या करेंगे सोल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो बनने के लिए।